पतितपावन ध्वजा है, चिल पर बैठा है और ये एक नकारात्मक संकेत माना जाता है। ध्वजा है वो ध्वजा को केतु कहते। तो पहला नक्षत्र जो है अश्विनी नक्षत्र, उसका जो पक्षी का सिंबल है उसको ईगल कहते हो, जो बाज पक्षी बोलते हो। केतु का मतलब है कि केतु है डिटैचमेंट, तो सत्ता के ऊपर सत्ताधारी है, उनके ऊपर घोर विपद आएगा। अच्छा। तो भयंकर युद्ध होगा। प्रमुख राष्ट्र जो ये उसका शत्रु राष्ट्र के साथ घनघोर युद्ध होगा और वो युद्ध में रक्तपात होगा। एक बार फिर से पूरी जगन्नाथ धाम से मिला नकारात्मक संकेत, यानी युग अंत के आखिरी संकेत इसको हम कह सकते हैं। जैसे कि भविष्य मालिका में लिखा है, जब जब पूरी जगन्नाथ धाम से कोई नकारात्मक संकेत मिलता है तब माना जाता है कि पूरा विश्व भर में एक बहुत बड़ा विपत्ति मंडरा रहा है। जैसे कि अभी ये जो समय है, 4 दिनों में 24 राष्ट्र जो है युद्ध में शामिल हो चुका है। मिडिल ईस्ट में दिखाई दे रहा है एक बहुत बड़ा युद्ध। तो क्या भारत पर इसका असर क्या रहेगा, इस विषय पर आज का हमारा चर्चा है। हमारे साथ जुड़े हैं श्री दिवाकर मिश्रा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो पूरी जगन्नाथ धाम पर हमने देखा है कि जो पतितपावन ध्वजा है उसके ऊपर जो है चिल पर बैठा है और ये एक नकारात्मक संकेत माना जाता है। तो खास करके ये जो ज्योतिष शास्त्र इसके ऊपर क्या राय देता है, इसके ऊपर आपका गणना क्या कहता है, इसके ऊपर देखिए, ज्योतिष शास्त्र जो है अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम प्रत्यक्षं ज्योतिष शास्त्रम चंद्रार्क जत्र तिष्ठति। शास्त्र कहता है जब तक चंद्र और सूर्य का भी है, जब तक है तब तक ज्योतिष शास्त्र एक विज्ञान है। तो ज्योतिष शास्त्र का एक अंग है सामुद्रिक शास्त्र। अच्छा। जो सामुद्रिक शास्त्र में आप जो बताए हैं कि पूरी जगन्नाथ धाम, चारों धाम में कलियुग में सबसे प्रसिद्ध धाम है जगन्नाथ धाम। कारण जगन्नाथ स्वयं पूर्ण ब्रह्म है, विश्व प्रकाशम सर्वक्लेश नाशम मन बुद्धि प्राणचीत प्रकाशम मत्स्य कुर्म नृसिंह वामनत्वम वराह राम अनंत अस्तित्वम जगन्नाथ स्वामी भक्त भाव प्रेमी नमाम्यहम। वो है जो जगन्नाथ धाम है, ये बलभद्र सुभद्रा संग स्थितम, बलभद्र सुभद्रा और सुदर्शन के संगे जो जगन्नाथ है वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म है। तो कलियुग में एक कल्कि का अवतार ही साक्षात भगवान जो जगन्नाथ, बिनु पग चलई चलई बिनु काना, कर बिनु करम करही अतिनाना। अर्थात तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि ये उनका पाँव नहीं है, वो चलते हैं, रथ यात्रा होता है, और उसका कान भी नहीं है, वो सुनते हैं, सब सुनते हैं। आप जब भी बोलते हैं अपने मन से, अपने विश्वास से, श्रद्धा से, विश्वास से जो कुछ बोलते हो सुनते। वो मानव रूपी लीला भगवान जगन्नाथ का जो मानव रूपी लीला है, मानव जो करना चाहिए कलियुग में, क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए, उसका वो संकेत देते हैं प्रभु जगन्नाथ धाम में मिलता है। वहाँ जाति धर्म और वर्ण निर्विशेष में, मंत्र तंत्र जंत्र निर्विशेष में वो साक्षात परम ब्रह्म है। वहाँ हर जाति है अपना कर्म करते हैं, वो संकेत देते हैं। तो ये जो समय में चंद्र ग्रहण जो था, जो उसके ठीक एक दिन बाद ये संकेत मिला। जो पूरी लोग है वो मीडिया में जो गणमाध्यम में प्रकाशित होता है कि एक बाज पक्षी जिसको ईगल कहते हैं, वो ईगल जो है जगन्नाथ का जो पतितपावन के ऊपर बैठा हुआ दिखाई दिया। इसको देखते ही लोग सोचते हैं कि ये क्या संकेत हो सकता है। सामुद्रिक शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, मेरे विचार से देखा जाए तो जगन्नाथ का जो पतितपावन जो बाना है, जिसको आप दर्शन करते हैं प्रतिदिन, पतितपावन अथवा पताका को हम महाग्रह जो केतु है वो केतु का सिंबल है। अच्छा, वो ध्वजा जो है ध्वजा है, वो ध्वजा को केतु कहते हैं। ध्वजा केतु का नाम है ध्वजा। अच्छा। और ये जो अश्विनी नक्षत्र है उसका जो पशु होता है उसका सिंबल है मेल हर्ष। अच्छा, 27 नक्षत्र में से पहला नक्षत्र है, उसको अश्विनी नक्षत्र बोलते हैं, अश्विनी कुमार का उसके हिसाब से, क्योंकि सारा
आकाश मंडल का जितना स्टार है उसको 23 भाग में विभक्त किया गया है। तो पहला नक्षत्र जो है अश्विनी नक्षत्र है, उसका जो पशु है वो मेल हॉर्स है, उसका जो पक्षी का सिंबल है उसको ईगल कहते हो, जो बाज पक्षी बोलते हो, और उसका जो वृक्ष है वो वृक्ष का सिंबल कुचिला वृक्ष होते हैं। कुचिला वृक्ष, अच्छा। तो इसीलिए हम तो ये सोचते, हमारा विचार है जब पतितपावन के ऊपर ईगल बैठा है तो ईगल है अश्विनी नक्षत्र का प्रतीक। अश्विनी नक्षत्र का देव जो ग्रह है, ग्रहाधिपति है वो केतु है। केतु का मतलब है कि केतु है डिटैचमेंट। तो केतु का काम है जो राशि में बैठता है उस राशि का अधिपति का काम वो करता है। अच्छा। तो सपोज काल पुरुष कुंडली को हम देखें, काल पुरुष कुंडली में जगन्नाथ का सर के ऊपर बैठा है, ध्वजा मतलब पतितपावन है, उसका जो गुमट है उसके ऊपर बैठा है। तो सर के ऊपर तो मानव शरीर का सर जो है वो मेष राशि है, मेष राशि, मेष राशि। हाँ। तो मेष राशि का अधिपति मतलब मंगल ही पावरफुल हो जाता है। तो अभी सपोज हम अभी देखते हैं कि हमारा जो अभी वर्ष का संवत है वो संवत है रौद्र संवत। रौद्र संवत्सर में राजा होते हैं बृहस्पति। 19 मार्च को नववर्ष प्रवेश होगा, जिस प्रवेश में रौद्र संवत्सर में, और राजा हो गए बृहस्पति और मंत्री हो गए मंगल। तो वो मंगल और मंगल के साथ कनेक्शन हो जाता है। अच्छा। जब मंगल और मंगल के साथ कनेक्शन हो जाता है तो मंगल एक्टिवेट हो जाता है। तो मंगल का काम है युद्ध करना है, युद्ध होना है तो भयंकर युद्ध होगा। प्रमुख राष्ट्र जो ये उसका शत्रु राष्ट्र के साथ घनघोर युद्ध होगा और वो युद्ध में रक्तपात होगा। सुनिश्चित रूप में ये भी दिखाई दे रहा है, वो आगे भी होने वाला है। तो उसमें क्या होगा, जितना सामरिक युद्ध होगा, ऐसे कि परमाणु युद्ध तक भी बात चलता रहेगा। परस्पर विरोधी जैसे कि अमेरिका है, ये चाइना है, ईरान है, भारत और पाकिस्तान है, इसके बीच में सब युद्ध होगा और वो युद्ध में भयंकर परिस्थिति सृष्टि होगा। इसके साथ साथ आर्थिक संकट, आर्थिक नाकाबंदी में होने का संभावना बहुत है। इसी साथ आर्थिक नाकाबंदी में होने का व्यापार युद्ध बहुत चलेगा। जी। तो इसमें बहुत लोगों को क्षति होगा, धन जीवन नष्ट होगा। तो इसीलिए ये सिंबल देता है कि जब केतु का सिंबल बैठा है तो केतु का काम है कि हम सभी लोग आध्यात्म मार्ग में जाए, अपना कर्म, अपना धर्म को निभाए। अपना स्वधर्म क्या है, राजतंत्र में व गणतंत्र में जो नीति चल रहा है वो नीति को सुधारे। वो नीति मानव समाज के लिए गलत होगा तो जन आंदोलन दिखाई देगा। इस समय वाजपेयी का बैठना क्या ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन का संकेत है? ये जरूर है, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र का सिंबल है ईगल, जो बाज पक्षी बोलते हो। तो अश्विनी नक्षत्र ही द बिगिनिंग फास्ट नक्षत्र है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन में जिसको बचना चाहिए, अच्छा से बचना चाहिए, सुख शांति से जीना चाहते हो, तो ये काम करे कि अपना मार्ग को परिवर्तन करे। अच्छा। आप जिस मार्ग में हो, जैसे भौतिक लालसाएं है आपके अंदर, भौतिक इच्छाएं अनेक है, तो उसको भौतिक इच्छा को समापन करके आध्यात्मिक इच्छा बढ़ाए और आध्यात्मिक प्रगति करे तो आपका सुख और शांति जीवन यापन करेंगे। पूरी जगन्नाथ धाम पे कोई नकारात्मक संकेत देखने को मिलता है, इसका असर पूरे दुनिया पर पड़ता है, इसके बारे में क्या? देखिए, सारा विश्व का तो नाथ वही है जी। सारा विश्व का नाथ महोदधि के तीरे, महोदधि का तट में वो बैठे ही, वो कहीं जुग से है। ये गालमाधव से लेकर राजा इंद्रदुम्न जो उज्जैन के राजा थे, उनको स्वप्नादेश हुआ था कलियुग में ऐसा देवता है जो साक्षात देवता लोग उनको खाना खिलाते, वो साक्षात अर्पण करते। वो कौन देवता, कौन भगवान है, भगवान जो किस रूप में है? तो राजा इंद्रदुम्न विद्यापति को लेकर यहाँ उड्र देश में उनको स्वप्न हुआ था, उड्र देश आए थे। और आपको तो सब जो पता है, इतिहास पुराण जो पता है कि
आपका जो नील माधव है उस जगह से उनको प्राप्त किया। विश्वावसु सवर उसको पूजा करते थे खम्ब के रूप में, चतुर्धा मूर्ति। और वो भी खम्ब क्या है, वृक्ष को देवता मानते हैं हम, हमारा संस्कृति है। और वृक्ष में सबसे बड़ा देवता है जो नीम वृक्ष है, वो नवकलेवर होता है, उनका भी समाप्ति होता है, हर 12 साल में होता है, 19 साल में होता है, जो भी नवकलेवर होता है। तो ये एक मानवीय लीला है। देवो न जानाति कुतो मनुष्य, तो देवता भी नहीं जान पाते हैं तो मनुष्य क्या जानेंगे। तो हम क्या जानेंगे, हम तो एक सिंबल देखते ही, जैसे कि कोई हम जाते हैं रास्ते में, कोई बिल्ली रास्ता को अतिक्रमण कर देता है तो हम सोचते हैं कि रास्ता में कोई विपद होगा, थोड़ा सा पीछे मुड़ जाते हैं। जैसे कि बारिश होता है, बारिश का समय आता है, किसी को पहले पता चलता है तो मोर नाचता रहता है जी। ऐसे बहुत कुछ है जो कि हमारा सामुद्रिक शास्त्र में लिखा हुआ है। जी। तो उसके हिसाब से हम विचार करें तो हमारा ये जो समय है ये घड़ी संधि मुहूर्त है और इसमें परिवर्तन का समय है। तो इस परिवर्तन के समय में हम भी अपने को परिवर्तन कर सके तो बहुत अच्छा होगा। विपत्ति के समय जैसे खाड़ी युद्ध पूरा जो है युद्ध में शामिल हो चुका है, क्या वो युद्ध भारत तक भी आ सकता है? जरूर आएगा, क्योंकि जो 79 स्वतंत्रता दिवस के कुंडली को विचार करें तो वो कुंडली में वो जन्म कुंडली निकाले तो द्विजन्मा लग्न और मंगल शनि का परस्पर जो लिंक होता है उसमें दिखाई देता है कि प्राकृतिक विकोप जैसे कि भूकंप और बाढ़ वगैरह बहुत आएगा और उसमें धन जीवन नष्ट होगा और युद्ध का जो परिस्थिति तो होगा ही होगा। लेकिन एक चीज होगा, जे भारत अपने नीति और नियम के हिसाब से सारा विश्व में मध्यस्थी करेगा, सारा विश्व में शांति का दूत होके इसका समाधान करेगा। एक नया युग का परिकल्पना हो रहा है और युग होगा जिसमें सभी लोग धर्म और नीति पर अपने को शामिल करेंगे। मतलब ये जो अभी ये जो मंडल रहा है जो युद्ध, तो इसमें इंडिया का रोल जो है बहुत क्रूशियल होने वाला है। हाँ, इंडिया का रोल नहीं होगा तो कैसे फिर वो मध्यस्थी करेंगे, कैसे वो शांति दूत बनेंगे। तो इंडिया का रोल तो आएगा ही, क्योंकि इंडिया देखिए जैसे मैं बोला कि ऐसे मंगल का ही अधिपति है तो मंगल का काम है युद्ध करना। और ऐसा नहीं, बृहस्पति राजा है, बहुत धर्म संस्था आगे बढ़ेगा, धार्मिक अनुष्ठान आगे बढ़ता रहेगा, यज्ञ महोत्सव ऐसे चलता रहेगा धर्म गुरुओं का तरफ। तो जैसे अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे वार फ्रंट जो जैसे खुलते जा रहे हैं, तो इंडिया पाकिस्तान का वार फ्रंट भी खुलने की संभावना है क्या? परस्पर विरोधी जो है, प्रमुख देश के साथ जो विरोधी शत्रु है वो जरूर सम्मुखीन होंगे। अच्छा। और उसके साथ आर्थिक विपत्ति जो है वो बहुत महाभयंकर होगा। तो इसके लिए हमको सतर्कता, जैसे बार बार बोल रहे हैं कि आर्थिक नाकाबंदी होने की पूरी संभावना है, कब होगा? 2026 में ही होगा? जरूर होगा 2026 में। देखिए अच्छा। 2026 में ऐसे भी आपका पंचग्रह कूट, शनि मंगल का संयोग, रवि शनि का संयोग, काल सर्प योग, ये सब योग जो होता है, ज्योतिष में एक योग होता है, डॉक्टर खाना में रोग होता है, मंदिर में भोग होता है। तो इसीलिए ज्योतिष का जो योग है वो योग है तो होगा, लेकिन वो एक्टिवेट तब होगा जब उसका दशा महादशा अंतर्दशा उसको कैलकुलेशन ठीक से किया जाएगा तो उस टाइम में दिखाई दिया है। जैसे अपना बहुत जो योगी ऋषि है उन्होंने भी सब लिखा है कि ऐसे होने वाला है। अच्छा, तो मतलब जैसे भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, क्या मतलब उनके जो कुंडली है वो कहता है कि अभी उनको मंगल दशा भी चल रहा है, सब मंगल है, मैं बोल दिया। जब अभी देखो मंदिर के ऊपर जो बाज पक्षी बैठा है वो मंगल को लेके आ रहे हैं जी, और जो रौद्र संवत्सर हुआ है उसके मंत्री मंगल है। तो हमारा भारत को जो कि विश्व का गाइड करने वाला वो जो प्रधानमंत्री है वो भी मंगल का दशा में है। तो आप बताइए मंगल क्या कर सकता है? मंगल करेगा तो मंगल नहीं, राजा को अगर मंगल दशा पड़ता है तो प्रजा के लिए क्या है वो थोड़ा बताइए। देखिए, राजा को जब मंगल का पड़ता है तो मंगल समय में तो युद्ध का घोषणा हो गया। अच्छा, युद्ध होगा, आंतरिक युद्ध होगा, आंतरिक बवाल भी होगा, धर्म में, जाति में, जात पात को लेकर युद्ध होगा, तो उसको संभालना पड़ेगा। तो इसके लिए जो प्रशासन है, जो अधिकारी है, वो सुरक्षा कर्मी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसमें बलवान कौन होंगे?
जो सोल्जर हो गए, जो सैन्य हो गए, तो देश का जो जय जवान जय किसान, तो जवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए और उसका प्रशासन की दृढ़ता, जवान को सम्मानित करना चाहिए, तब जाके उसका सुधार होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगर बस लास्ट में एक सवाल और है, जैसे अभी एक तो चल रहा है युद्ध, फिर इसके चलते आगे होने वाला है आंतरिक बवाल, उसके आगे कुछ प्राकृतिक आपदा भी होने की संभावना है क्या? जरूर होगा प्राकृतिक, क्योंकि 19 मार्च जब नया संवत प्रवेश कर रहा है, उसके वजह से उसमें क्या है ना, जो जन्म कुंडली बना है 19 मार्च को, और मीन लग्न में रात को शाम को 6:35 बजकर उस टाइम में आ रहा है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का प्रवेश। तो नया वर्ष प्रवेश का जो कुंडली है उसमें मीन लग्न है, और मीन लग्न का अधिपति जो है, लग्नाधिपति बृहस्पति चतुर्थ में बैठा है। बृहस्पति जहाँ बैठा है वहाँ विस्तार करता है, और मीन राशि में शनि भी बैठा है, मंगल भी आ जाएंगे। तो इसमें क्या होगा ना, चतुर्थ स्थान क्या है, अपना घर, अपना समाज, सोसाइटी, अपने अंदर का घर का बात। दूसरा क्या आता है ना, प्राकृतिक विकोप जैसे कि भूकंप। तो आपको जो पारिवारिक शांति, अर्थात हम भारतीय है तो भारतीय हो के जो भारत एक परिवार है उसका जो शांति, जैसे पाकिस्तान एक परिवार है उसका जो शांति, सब भंग होगा। तो पारिवारिक शांति भंग होगा, तो अपने समाज में जो राजनीतिक सत्ता का अदल बदल होगा, सत्ता का जो लुलुपता जो लेके बैठे हैं, जो सत्ता के ऊपर सत्ताधारी है, उनके ऊपर घोर विपद आएगा। अच्छा, बहुत जल्द होने वाला है बंगाल में इलेक्शन, चुनाव, तो इसका असर कुछ आपको क्या दिखा? जरूर दिखा रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो जो सरकार है वो परिवर्तन होगा, दूसरा सरकार आएगा। केंद्र में सत्ता परिवर्तन का कुछ पॉसिबिलिटी है क्या? सत्ता में तो परिवर्तन नहीं, जो सत्ताधारी का परिवर्तन हो सकता है। सत्ताधारी का परिवर्तन तो सत्ताधारी का परिवर्तन होगा, क्योंकि ये तो प्रॉब्लम, अभी समस्या ऐसा है कि आर्थिक दुर्गति बहुत भोगना पड़ेगा। अच्छा, सत्ता का परिवर्तन हो गया, फिर आपका चुनाव आ गया, तो आप बताओ क्या होगा। तो कुछ ऐसे भी हो सकता है, कुछ इमरजेंसी भी हो सकता है। अच्छा, तो लोगों के ऊपर, इमरजेंसी के ऊपर भी लोगों को जीना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि आर्थिक नाकाबंदी, व्यापारी की समस्या, ये सब बढ़ जाएगा। सोना चांदी का जो भाव बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ेगा। और तेल जातीय जो द्रव्य है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, इसका ऊपर भी, खनिज पदार्थ के ऊपर, क्योंकि खनिज पदार्थ में जैसे कि बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठा है, तो चतुर्थ भाव में अष्टम भाव को उसका दृष्टि है, तो खनिज पदार्थ के ऊपर लोगों का दृष्टि रहेगा। क्यों? खनिज द्रव्य के ऊपर ही हमारा उड़ीसा जो है नंबर 1 है, तो उसके ऊपर बहुत लोगों का दृष्टि रहता है कि ये खनिज पदार्थ को कैसा क्या किया जाए, तो वही हमको बचाएगा। अच्छा, बृहस्पति अतिचार्य जब होता है तो उसका असर क्या पड़ता है? देखिए, बृहस्पति तो ऐसे 2025 में भी अतिचारी हुआ था, 26 में होगा, 5-6 वर्ष तक अतिचारी, 5-6 साल तक रहेगा, क्योंकि अभी मिथुन में है, फिर जून में कर्कक में जाएगा, कर्कक बाद अक्टूबर नवंबर में सिंह राशि में जाएगा। तो अतिचारी गति मतलब क्या होता है कि बृहस्पति साधारणतः 1 साल रहता है एक राशि में, तो बार बार अति शीघ्र मतलब स्पीडली जब गति करता है, उसके हिसाब से देखा जाए तो बृहस्पति एक आकाशीय ग्रह है बृहस्पति। तो आकाश मंडल में कोई वित्पात होगा, जैसे कि एयर क्रॉस होना, जैसे कि ये बम्बार्डिंग होना, ऐसा हो रहा है, अभी दिखाई दे रहा था। बहुत पहले ही हम बोल चुके थे, ये बहुत पहले ही बोल चुके थे, ऐसे होने वाला है। एक्सीडेंट, दुर्घटना, रक्तपात, ये सब चलेगा, क्योंकि मंगल है। क्या किस तरीके से इसको टाला जा सकता है? जरूर टाला जा सकता है। एक चीज़ है, ग्रह तो अपना काम करता है, लेकिन ग्रह के हिसाब से हमको जाना पड़ेगा। तो ग्रह जब काम करता है, मंगल का ग्रह है, तो मंगल अपना काम करेगा, क्योंकि आप जो कर्म किया है उसका फल तो मिलेगा। तो मंगल का काम क्या है? आप डेली एक्सरसाइज करो, आप डेली रूटीन में चलो, अपना धर्म निभाओ, स्वधर्म निभाओ, और जैसे कि दुर्बल प्रति अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर आप खड़े हो जाओ, उसके साथ दो, शोषण के विरुद्ध जाओ,
क्योंकि मंगल का काम है लड़ाई करना है। किसके साथ लड़ाई करना है? दुर्बल को मारना मंगल का काम है? नहीं, जो सबल है, जो शक्तिशाली वो मंगल है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौष दशरथ उजिर विहारी। हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। सबसे बहुत सरल मेथड है जो कि हनुमान चालीसा। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। क्योंकि हमको बल चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, उसके बाद हमारा बुद्धि तीक्ष्ण होना चाहिए, सही बात उसके है। बाद हमारा विद्या होना चाहिए। एक बात आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि अभी रौद्र संवत्सर का समय अभी बहुत निकट है, तो रौद्र संवत्सर जब आता है क्या क्या कुछ इसका असर दिखाई देता है? एस्ट्रोलॉजी जो गणना जो है वो संवत रौद्र संवत्सर में रुद्र अर्थात शिव प्रलय जी, तो उसमें क्या जो बोल दिया कि प्रमुख देश का जो शत्रु देश है उसके साथ लड़ाई झगड़ा रक्तपात अच्छा बहुत बढ़ेगा। इसमें वार को बढ़ते मिलेगा। क्योंकि ये सब चीज रौद्र रूप धारण करा, जैसे कि ग्रीष्म का प्रभाव बहुत बढ़ेगा। तो ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है? तो आपके पास है कुछ दिखाई दे रहा है एक बार? देखिए, रौद्र नाम का संवत्सर होने से कुछ देशों के राष्ट्र प्रमुख शत्रु राष्ट्र के साथ टकराव एवं युद्ध करने में तत्पर रहेंगे। पृथ्वी के कुछ क्षेत्रों में युद्ध रक्तपात की स्थिति बनी रही, जो मैं बोल रहा था। वर्ष का राजा जो है इस वर्ष का राजा है गुरु एवं मंत्री है मंगल होने से विशेष प्रशिक्षित एवं कुशल लोग प्रतिष्ठित और सम्मानित होंगे। जो कि टेक्नोलॉजी में जो डेवलप की हुआ है, कुशल लोग सम्मानित होंगे। धर्मपरायण लोग यज्ञ होम धर्म प्रचार आदि शुभ कार्यों में प्रवृत्त होंगे। धार्मिक और सांस्कृतिक समागम अधिक होंगे। भारत चीन अमेरिका रूस यूक्रेन अमेरिका ईरान आदि विरोधी देशों के मध्य में शांति वार्ताएं आयोजित होंगे, मतलब शांति का वार्ता आएगा। वर्ष का मंत्री मंगल होने से विश्व और भारत के सामाजिक और राजनीतिक वातावरण विक्षुब्ध, अनिश्चित, तनावपूर्ण एवं अशांत रहेगा। विश्व के अनेक देशों में टकराव, उपद्रव, विद्रोह और प्रतिद्वंदिता का प्रवृत्तियां बढ़ेगी मंगल के कारण। तो मंगल के कारण ये हुआ। अब मंगल का सिम्टम भी दे दिया जगन्नाथ मंदिर में। लोगों में क्रोध, उत्तेजना, लोभ एवं धन लोलुपता का भावना अधिक बढ़ेगी। धन लोलुपता, इसका धन बहुत हो गया, हम ले लेंगे, लूटेंगे। झगड़े फिसाद, सांप्रदायिक हिंसा, जात पात को लेकर, धर्म को लेकर साइबर ठकाई बहुत बढ़ेगा। लूटमार, अग्निकांड की घटनाएं अधिक होगी। सीमाओं पर युद्ध में बादल भंडारते रहेंगे। अभी आप देख रहे हैं ना, सीमाएं पर हो रहा है। 2026 के आरंभिक 4 मास अर्थात मकर, कुंभ और मीन मास, जनवरी से लेकर मार्च तक चतुर्ग्रही एवं पंचग्रही योग बनने से विश्व भारत का राजनीतिक एवं कूटनीतिक वातावरण विक्षुब्ध और संघर्षपूर्ण रहेगा। शुरू हो गया ना, ये जो शास्त्र लिखा है, पहले लिखा है, ये शुरू हो गया। भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, ईरान, इजराइल, गाजा, रूस, यूक्रेन आदि विरोधी देशों के मध्य वार्ताओं के मध्य भी सैनिक टकराव, युद्धजन परिस्थिति बनेगी। अच्छा। युद्ध फौज स्तर पर केवल भयाक्रांत कर आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक स्तर पर लड़ा जाएगा। आर्थिक भी लड़ाई शुरू हो जाएगी। आगामी वर्ष भारत और इसके नीति निर्धारक, भारत एवं इसका जो नीति निर्धारक अर्थात केंद्रीय सरकार के लिए अग्नि परीक्षा का समय है, जो आप पूछ रहे थे, विशेषकर विदेश नीति के मोर्चे पर। परंतु मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय विदेश नीति विशेष अलग रूप में दृष्टिगोचर होगी। विदेश नीति में आधारभूत बदलाव होगा, जिसकी अनुगुंज विश्व भर में सुनाई देगी। अच्छा, तो क्योंकि मोदी जी मंगल का ग्रह के, जो आप बोले मंगल का दशा चल रहा है, मंगल ग्रह का द्वारा गाइडेड है। अच्छा। तो वो ही मंगल के साथ ही जो दोस्ती कर पाएगा ना। सही बात है। स्वतंत्र भारत 79 वर्ष कुंडली जो है 15 अगस्त 2025 में जो हुई, वो है द्विजन्मा लग्न। 15 अगस्त 2025 का जन्म कुंडली लेंगे तो इसमें द्विजन्मा लग्न, मंगल शनि मध्य समसप्तक दृष्टि संबंध रहने से भारत को सशस्त्र युद्ध के साथ आर्थिक युद्ध भी करना पड़ेगा। अच्छा। कब और कहाँ सा प्रतिबंध, आर्थिक नाकाबंदी, अर्थव्यवस्था में गिरावट आदि का सामना करना पड़ेगा। कुछ नहीं कहा जा सकता है, कभी भी हो सकता है, जैसे कि आपका डिमोनेटाइजेशन हुआ था।
अच्छा। सोना, चांदी, जवाहरात आदि धातुओं के जबरदस्त तेजी का सामना करना पड़ेगा। मंगल, राहु, सूर्य, शनि के योग होने से विश्व में भी सशस्त्र युद्ध के साथ साथ व्यापारिक युद्ध, व्यापारिक ट्रेड वार लड़ा जाएगा। परंतु विश्व में भारत की छवि आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में विकसित होगे। एक सक्षम, आत्मनिर्भर और सामर्थ्यवान राष्ट्र के रूप में भारत का उदय होगा। तो भारत इसमें मीडिएटरशिप करेगा, शांति दूत बन के ये सबका समाधान करेगा। वो इंडिकेशन दे रहा है कि आप परिवर्तन हो जाओ, अपनों को सामर्थ्यवान बनाओ। घर में बैठ के काम करने में नहीं होगा, परिश्रम करना पड़ेगा। अपने एक एक सभी आदमी योद्धा बनना पड़ेगा, युद्ध के लिए प्रस्तुत होना ही पड़ेगा। बिल्कुल। मोदी जी के बाद एक नाम उभर के आता है, वो है योगी जी। उनके बारे में आपका क्या मानना है? एस्ट्रोलॉजी क्या कहता है? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर अपनी जानकारी अपने दर्शकों के साथ साझा की है। तभी आप सुन रहे थे उड़ीसा के बहुत ही जाने माने ज्योतिष शास्त्रविद श्री दिवाकर मिश्रा जी को। कैसा लगा आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री अच्युत।